हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज पहला लेक्चर हम थ्योरी का जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। ओके, सो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम जो नंबर सिस्टम जनरली यूज़ करते हैं दैट इज़ डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। तो जो मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया था कि ये चार नंबर सिस्टम हम बेसिकली जनरली यूज़ करते हैं। और इन जनरल लाइफ जो डेसिमल सिस्टम जो नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं दैट इज़ डेसिमल। तो देखिए डेसिमल सिस्टम को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर नंबर सिस्टम या हर बेस कैसे काम करता है। ओके, सो अगर डेसिमल की बात करें तो हम बेसिक मैथ्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए बेसिक अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमने पढ़ा है कि अगर मैं ऑक्टल सिस्टम की बात करूं, ऑक्टल बेस की बात करूं 8 की, तो इसके नंबर्स कहां से कहां तक होंगे? 0 से 7 तक। ओके, अगर मैं बाइनरी की बात करूंगा तो बाइनरी में नंबर कहां से कहां तक होंगे? 0 से 1। यानी कि जो भी आपका बेस है उससे -1 आपके अंदर नंबर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में या उस बेस में लाई करेंगे। तो ऐसा ही डेसिमल के साथ होगा। तो डेसिमल में कितने नंबर्स होंगे? 0 से लेके 9 तक। तो अगर 0 से लेके 9 तक ही नंबर होंगे तो आगे अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखिए 10 हम कैसे लिखते हैं? हमें पता है कि 10 हम ऐसे लिखते हैं, 11 ऐसे, 12 ऐसे लिखते हैं, ओके, 13 ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख के देखें तो हमें कहानी समझ में आ जाएगी कि हमें कि नंबर्स कैसे लिखने चाहिए। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 में नंबर खत्म हो गए तो आप क्या करेंगे? फिर से वही नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। क्लियर? ओके, अब देखिए और आगे क्या करना है आपको? 1 1 1 1 1। तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा? चलिए यहाँ इसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं 5 6 7 8 9। सो 1 1 1 1 1। अब 9 के बाद फिर नंबर वही स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे क्या आ जाएगा? 1 के बाद 2। सो 29 के बाद 30। तो ये क्या है? डेसिमल सिस्टम, जो कि हम अपनी बेसिक मैथ्स में रोज पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो देखिए ऑक्टल में आप नंबर कैसे लिखेंगे? हमें मालूम है कि वो 7 तक जाएंगे बस। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ हम 8 नहीं लिख सकते, तो 8 लिखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, फिर से मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी 8 नहीं लिखना है, और 0 से पहले क्या लगा देंगे? 1। क्लियर? तो यानी कि अगर ऑक्टल की मैं बात कर रहा हूं, ऑक्टल बेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 8 किसके बराबर होगा? 1 0 के। 9 किसके बराबर होगा? 1 1। 10 क्लियर? 15 13। ओके, सो डेसिमल का 15, ऑक्टल का कितना होगा? 17। ओके, क्लियर? तो जो डेसिमल में 15 है वो ऑक्टल में कितना होगा? 17। तो देखिए चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। सपोज आपका एक नंबर 15 में है, बेस 10 किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो देखते हैं बेस 8 में 15 कितना आएगा। तो सिंपल तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? सिंपल इसे जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। 15 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1 1 1 1।
1 2 4 8 8 4 12 14 15. सो दिस इज इन बाइनरी. बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3 की पेयरिंग बनाइए राइट टू लेफ्ट 0 0. तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 4 7 1. करेक्ट. तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी. चलिए, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसे समझना टफ नहीं है. अब बात करते हैं हम बेस कुछ अलग. सपोज हम बेस लेते हैं 6. ओके. तो सपोज आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास बेस 6 है, तो बेस 6 में नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे और इसे सॉल्व करिए. कोई क्वेश्चन आपको दे दिया सपोज, तो आपका क्विक आंसर क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5. सिंपल. और उसके बाद अगर आगे के नंबर लिखने हैं तो कहाँ से जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1. आपसे पूछा गया तो देखिए 6 7 8 9 10. ओके. सो अगर आपको मालूम है कि कोई भी बेस आप यूज कर रहे हैं, वो चाहे 6 है, चाहे 9 हो, चाहे 23 हो, तो 23 में अगर मैं कहूँ आपके पास बेस है 23, नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से 22. क्लियर. और 23 को कैसे लिखेंगे आप? 0 1. ओके. सो ये एक एग्जांपल है. तो कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इससे रिलेटेड कि सपोज आपके पास बेस है 9, बेस है 9, और उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 9 को कैसे लिखेंगे. अगर आपका बेस 9 है तो अगर मुझे 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो वेरी सिंपल. नंबर कहाँ तक होंगे? 8 तक. और उसके बाद अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? 1 0. तो बेस 9 में 9 को रिप्रेजेंट करोगे आप 1 0 से. इस तरीके से बेस 6 में 6 को रिप्रेजेंट करोगे आप 1 0 से. तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे आपकी ये नॉलेज चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि आपको किसी भी बेस में नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये चेक करने के लिए. तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. हम जनरली डील हमेशा ऑक्टल, डेसिमल और बाइनरी हेक्सा से ही करते हैं, तो हमें वो तो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन कोई बेस जो हम यूज़ नहीं करते हैं उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने यहाँ पर देखा. दूसरी चीज़, अगर आपको मालूम है कि आपके बेस में नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे तो आप कभी भी कन्वर्जन करने में गलती नहीं करेंगे. सपोज कोई इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपको एक नंबर देता है और यहाँ पे लिखता है 6 और आपसे कहता है कि इसे बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए. तो आई होप आपका आंसर यही होगा, सर ये बहुत बड़ा नंबर है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा. बट अगर आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को तुरंत अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि, और आपको मालूम होगा कि अगर आपका बेस 6 है तो डेफिनेटली आपके नंबर 0 से 5 तक ही होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है 6 एंड 7. इट मीन्स जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो जस्ट आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि आपको नंबर मालूम है या नहीं है. तो आपका सही आंसर ये होना चाहिए, सर ये क्वेश्चन बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसका बेस कितना है 6 और हमारे जो नंबर है वो 7 और 6 हैं. ओके. तो ये दूसरा डाउट है जो आपको क्लियर रहना चाहिए हमेशा कि आपके जो भी नंबर आपके अंदर रिप्रेजेंट होंगे, हाँ अगर क्वेश्चन अगर लिखा है 2 3 4 बेस 6 कन्वर्ट इनटू बाइनरी तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं सर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका सही है. तो पहली ट्रिक जो आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे तुरंत वो यही है कि नंबर का नंबर जो है वो आपके बेस से कभी भी ऊपर नहीं होना चाहिए, वो हमेशा -1 होना चाहिए. ओके. अगर बेस 6 है तो 6 - 1 यानी 5, यानी नंबर जो है अंदर वो हमेशा 0 से 5 तक हो सकते हैं. ओके. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है नंबर सिस्टम में कि नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे किसी भी बेस के लिए, वो बेस कुछ भी हो सकता है. दूसरा, कन्वर्जन के टाइम पे ये याद रखना है कि वो नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है या क्या दिया गया है उसमें.
क्लियर। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा ही है। हम एक जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। यहाँ पे किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके, सो अगर हम सिंपल सी बात करें डेसिमल टू बाइनरी की, और आपके पास कोई नंबर है अगर 25 इन डेसिमल, और आपको उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सबको मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा। इसे आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ आप 25 लिखेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, सपोज 24 1 6 0, इस तरीके से आप इसको लास्ट तक सॉल्व करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे। क्लियर। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कहाँ से कहाँ मूव करना है। तो नीचे से ऊपर आप जाएंगे तो आप MSB टू LSB मूव करेंगे, और जो भी आपकी डिजिट्स आएंगी, ये लास्ट वाली डिजिट भी आप यहाँ से इंक्लूड करेंगे। ये जो भी डिजिट्स आएंगी उनको आप, MSB आपको पता ही है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, यहाँ बिट्स को लिख देंगे। सपोज इसका आंसर अगर हम 25 को नॉर्मल सॉल्व करें, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ अभी कैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। तो दूसरी ट्रिक आपको 25 सॉल्व करने की ये है कि अगर आप बाइनरी में लिख रहे हैं तो आप सिंपल कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से आपकी डिजिट्स बढ़ती चली जाएंगी। ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 0 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब आप देख लीजिए 25 कहाँ बनेगा। 25 बनेगा आपका 16 प्लस 8 कितना हुआ, 24 प्लस 1 मीन्स 1 1 0 0 1। ओके, सो 1 2 4 8 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25। तो देखिए यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 0 2 1 1 2 0। सॉरी, इसको आप एक तो ये यहाँ तक रहेगा। ओके, सॉरी, दिस वन 2 1 2 1 रिमाइंडर इधर यहाँ आ जाएगा, देन 1 रिमाइंडर। तो अब यहाँ से आप कहानी स्टार्ट करेंगे तो 1 1 0 0 1। देखिए वही चीज़ यहाँ सॉल्व होकर आएगी 1 1 0 0 1। अगर एक बार डॉट होता है 0.30 तो आप क्या करते हैं, सिंपली उन पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और सॉल्व करते जाते हैं। देन यहाँ सपोज 0.60, देन अगेन आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1.20, देन फिर 0.20 को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 0.40। तो ये सब हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद जैसे आपने यहाँ MSB से LSB लिया, आप यहाँ पे MSB से LSB नीचे को जाते हैं। ओके, सो दिस इज योर MSB, दिस इज योर LSB। ओके, सो MSB टू LSB, MSB टू LSB, ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो ये आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। आप सबने पढ़ा है ये, तो जस्ट हम रिवीजन कर रहे थे, यहाँ पे इतना कोई टफ नहीं था। हाँ, जो मैंने आपको ये समझाया, ये ट्रिक आपको याद है अगर, तो आप इजीली कोई भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्योंकि आपसे इंटरव्यू में या जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, वहाँ इतना लंबा एक्सप्रेशन नहीं दिया जाएगा या इतनी लंबी डिजिट्स आपको नहीं दी जाएंगी। तो सिंपली आप इसको याद कर लीजिए, 2 की पावर 2 3 4 5 6 7 8 9, और थोड़ा सा 2 के मल्टीप्लाइज अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्लियर। अगर डेसिमल से
ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल मैं आपको तरीका ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। जैसे हमने अभी 25 को क्या लिखा, 11001, ओके, 1 2 4 8 16। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 3 की ग्रुपिंग करिए। 0 कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 31। सिंपल अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो 0 1 1, सॉरी 0 नहीं, नंबर इज 1 1 0 0 1। क्लियर, तो 1 2 3 यहाँ ऐड करिए, ये 4 के ग्रुप बन जाएंगे, तो ये तो 1 हो गया, 1 2 4 8 यानी कि ये 9 हो गया। सो दिस इज इन 16। सो अगर आप बेस 16 की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको 25 जो है वो 19 से रिप्रेजेंट होगा, और अगर आप ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो 25 जो है आपका वो 31 से रिप्रेजेंट होगा। ओके, सो दूसरा तरीका यही है कि अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 8 से डिवाइड कीजिए। सो 8 से अगर आप 25 को डिवाइड करेंगे तो सो 8 3 इंटू 24, तो 8 3 24, एक रिमाइंडर 3। सो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये MSB टू LSB 31। सो ये आंसर आ गया। क्लियर, तो डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैंने आपको समझाया। अगर आपको बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो ऊपर मल्टीप्लाइज हैं, ये सपोज आपके पास नंबर है 11011, तो 2 की पावर में आप मल्टीप्लाई करते जाइए और ऐड करते जाइए। 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 1 प्लस 2 की पावर 2 0 प्लस 2 की पावर 3 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1। इन्हें सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आ गया। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, 3 3 की पेयरिंग करिए। ओके, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 4 4 की पेयरिंग करिए। बाइनरी से डेसिमल में करना है, ये मैंने आपको समझा ही दिया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 3 की पेयरिंग करिए। सपोज आपके पास कोई नंबर है 5 6, ऑक्टल बेस में आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो क्या करेंगे आप, 6 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे और 5 को कैसे लिखेंगे। क्लियर, 3 के ग्रुप में लिखना है आपको, तो 6 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 0 1 1 1 2 4। 5 कितना हो जाएगा 1 0 1। सो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्रॉस चेक करना है, 3 के ग्रुप बनाइए, आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। 56 को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए रफ में, 1 0 1 1 1 0। अब हेक्सा में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 की पेयरिंग करिए, 0 0। ओके, सो 1 2 4 8 2 4 8 12 14। 14 को अभी हम लिख लेंगे उसमें हेक्सा में, 1 2 2। तो देखिए जब भी हम हेक्सा की बात करते हैं तो 9 के बाद हम पहुंच जाते हैं ए पे। ओके, बी सी डी ई एफ, सो 10 11 12 13 14 15, तो 14 है यानी कि ई, सो 2E बेस 16। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको कहीं भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि आपने कैसे सॉल्व किया। तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रैक्टिस बनी हुई है, जो आपको इजी लगता है उस वे में आप जाइए, उस वे में आप सॉल्व करिए। क्लियर, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में, और किसी भी ऑड सिस्टम को कैसे पढ़ा जाता है, लाइक बेस 3 बेस 7 बेस 11 बेस 13, इन सबको हम कैसे पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कहानी को यहीं खत्म करेंगे। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 1 0 0 1 1 0। सो बाइनरी में ये आपको गिवन है, ओके, और आपसे कहा गया है कि इसे 32 बेस में कन्वर्ट करिए, इसे बेस 8 में कन्वर्ट करिए, इसे बेस
4 में कन्वर्ट करिए। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे बेस 8, क्योंकि बेस 8 हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, 4 3, मतलब इन 3 की पेयरिंग बनाई, तो 1 2 4 यानी कि डेफिनेटली 6, 1 2 4 यानी कि 46। तो ये नंबर 8 बेस में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो वो कितना आएगा, 46। चलिए ओके, अब अगर मुझे बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो देखिए कितना सिंपल है। ये सब देखिए 2 के मल्टीप्लायर हैं। ओके, अगर आप बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का मतलब कितना हुआ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि हमारे नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये फॉर्म हमने पढ़ी है। तो बेसिकली ये देखिए है क्या, अगर मैं ऑक्टल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ऑक्टल बेस की, तो ऑक्टल बेस कितना है, 2 की पावर 3 8। ओके, सो पेयरिंग कितने नंबर्स की होनी चाहिए, 3 नंबर्स की। 2 की पावर 4 कितना है, हेक्सा, पेयरिंग कितने नंबर की होनी चाहिए, 4 की, 4 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे। अगर बेस 32 है तो कितने की करेंगे, 5 की। अगर 4 है तो कितने की करेंगे, 2 की। तो यही नंबर जो आपका 1 0 0 1 1 0 है, इसमें आप 2 2 की पेयरिंग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2। तो नंबर आपको अगर बेस 4 में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, 2 1 2 बेस 4। अगर 32 की करनी है तो कितनों की पेयरिंग की जाएगी, 5 की। तो 1 2 3 4 5 और ये 1 अकेले, तो यहाँ 5 आगे से 0 जोड़ दीजिए यानी 4 0, तो ये नंबर हो जाएगा। तो ये कितना नंबर बना, 1 2 4 यानी कि 6, और ये कितना नंबर बना, 1। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपको मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। डेफिनेटली अगर ये सिस्टम कुछ और होगा तो आपको कुछ दूसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सपोज अगर ये 3 है 7 है तो वहाँ पर ये वाली ट्रिक काम नहीं आएगी, बट लेकिन जहाँ पे भी 2 के मल्टीप्लायर्स होंगे वहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों का नंबर सिस्टम का जो भी रिवीजन था या जो भी आपने पढ़ा था अभी तक नंबर सिस्टम में, वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी बेस मत भूलिएगा। सपोज अगर 6 बेस है तो उसके नंबर 0 से 5 तक ही होंगे। उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे नॉर्मली ये पूछा जा सकता है कि भाई अगर मैं बेस 11 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 11 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो आपका तुरंत आंसर ये होना चाहिए 10। क्यों, क्योंकि बेस 11 में जो आपके नंबर्स होंगे वो कहाँ तक होंगे, सॉरी 10 नहीं 11। सो बेस 11 में आपके नंबर्स कहाँ तक होंगे, 10 तक। तो अगर आपको 10 से ऊपर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, सो इन दिस केस 9 के बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करेंगे x, रोमन x, और देन आपकी फिर से जो नंबरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 0 1 2 3 और आगे आ जाएगा 1। ओके, सो कई जगह पे हम x की जगह a भी यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट 10, और उसके बाद हम फिर काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं 0 1 2 3 इस टाइप से। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।